Hello student, good morning. Myself Anita, your Hindi teacher. Today I teach you Hindi grammar of chapter 2. चैप्टर 2 में आपका है वर्ड एवं वर्णमाला। आज मैं आपको इस चैप्टर को पढ़ाने जा रही हूँ। आप इसे अच्छे से सुनोगे और इसे समझोगे। सबसे पहले मैं आपको वर्ड पढ़ाने जा रही हूँ। वर्ड में आपका जो है वो आपको देखने हैं कि जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से ध्वनियाँ निकलती हैं। इन्हीं ध्वनियों के मिलने से शब्द बनते हैं। जैसे बच्चों के मुख से ध्वनियाँ निकलती हैं रे, तो आपका आधा र प्लस ए प्लस ल प्लस अ इस तरह से है। तो वो जो मिलकर वर्ण स्वर और वर्ण जो मिलकर शब्द बनता है वो है रेल। इसी प्रकार चली जो शब्द है वो है आधा च प्लस अ प्लस आधा ल प्लस बड़ी ई। तो आपका जो शब्द बना स्वर और व्यंजन को मिलाकर वो है चली। इसी प्रकार है आपका छुक, जैसा कि आपके हिंदी में दिख रहा होगा। ये सब वर्ण जो हैं वो लिखे हुए हैं, शब्द लिखे हुए हैं। तीसरा है आपका छुक। अब छुक कैसे बना है, तो आधा छ है प्लस छोटी ऊ है प्लस आधा क है प्लस अ है। ये सब मिलाकर आपका छुक जैसा शब्द बनता है। फिर देख रहे हो आपके फिगर में दिख रहा है कि बच्चे जो हैं वो एक रेल ट्रेन के आकार का बनकर एक दूसरे को ज्वाइन करते हुए वो रेल बने हुए हैं और उनके मुंह से शब्द जो निकल रहा है वो है रेल चली छुक 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 रेल चली। ये सब बच्चे खेल रहे हैं और ऐसा शब्द जो है वो बोल रहे हैं। ऊपर आपने शब्दों की ध्वनियाँ देखी। ध्वनियों की इस लिखित रूप को ही वर्ण या अक्षर कहते हैं। अब जब आपके दिमाग में ये प्रश्न आता है कि वर्ण किसे कहते हैं, अक्षर किसे कहते हैं, तो ये जैसे कि है वर्ण या अक्षर दोनों एक ही हैं। तो लिखित रूप को ही वर्ण, ध्वनियों के इस लिखित रूप को ही वर्ण या अक्षर कहते हैं। वर्ण को और छोटा नहीं किया जा सकता। प्रत्येक भाषा के अलग अलग वर्ण होते हैं। हिंदी भाषा में वर्ण दो प्रकार के होते हैं। जैसा कि आप जानते हो कि वर्ण जो है वो सिंगल होता है, इसलिए उसको और छोटा नहीं कर सकते हैं। छोटा करने पे उसका कोई अर्थ नहीं आएगा, वो कुछ उसका कोई मायने नहीं होगा, इसलिए वर्ण को और छोटा नहीं कर सकते हैं। और प्रत्येक भाषा के अलग अलग वर्ण होते हैं, अर्थात जैसा भाषा होता है उस तरह के वर्ण होते हैं। जैसा आप बच्चों ने जाना होगा उर्दू, फारसी से और जो अलग अलग तरह की भाषा है, तेलुगु है, गुजराती है, उसके अलग अलग वर्ण होते हैं। हिंदी भाषा में वर्ण दो प्रकार के होते हैं। हिंदी भाषा में जो होते हैं वो वर्ण हैं दो प्रकार के। पहला है स्वर और दूसरा व्यंजन। अब आपका जो है आपको स्वर के बारे में जानना है। स्वर बिना किसी वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं। स्वर अर्थात आप उसे इंग्लिश में वोवेल भी बोलते हैं, और इसे जो है बिना किसी वर्ण की सहायता से, अर्थात आप देखते हो कोई एक वर्ण है उस पर कोई मात्रा जो लगा होता है वही स्वर है। इस तरह से वो किसी वर्ण स्वर बिना किसी वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं। हिंदी भाषा में 11 स्वर हैं जो इस प्रकार हैं। हिंदी में कितने स्वर हैं?
वो 11 होते हैं। मैं स्वर को बता रही हूँ वो कौन कौन से हैं। तो वो स्वर हैं जो इस प्रकार हैं: अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटी ऊ, बड़ी ऊ, री, ए, ओ और औ। जो आ का आप स्वर पढ़ते हो तो उसमें अंक और को छोड़कर बाकी सब आ गए हैं। तो आपका जो स्वर है वो 11 आपने समझ लिया। अब आपको व्यंजन समझने की ज़रूरत है। व्यंजन को सबसे पहले इंग्लिश में क्या बोलते हैं तो कॉन्सोनेंट बोलते हैं। इस प्रकार व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, अर्थात व्यंजन में स्वर का जो होता है मिक्सअप होता है। जैसा कि मैंने शुरू में ही आपको बताया है कि रेल तो आधा र प्लस ए प्लस आधा ल प्लस अ। तो देख रहे हो बीच बीच में जो है आपका ए और अ जो है वो स्वर अर्थात वर्ण के साथ स्वर भी जुड़े हुए हैं। तो व्यंजन के साथ स्वर भी जुड़े हुए हैं। तो आप समझ सकते हो कि व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं और हिंदी भाषा में 33 व्यंजन हैं जो इस प्रकार है। वो व्यंजन है क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ढ़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, व, भ, म, य, र, ल, व और तलाबिश है, मूर्धन्य दंतिश और ह है। इस तरह से आपका इसमें देख रहे हो कि छ त्र ज्ञ नहीं है। इस तरह आपका जो है वो 33 व्यंजन जो है 33 होते हैं। अब ऊपर दिए गए वर्णों के अतिरिक्त हिंदी भाषा में कुछ अन्य वर्ण भी हैं। जैसे अन्य वर्ण में ढ और ढ है। अयुग्मवाह वर्ण जो होते हैं वो अंग और अ होते हैं और संयुक्त व्यंजन जो होते हैं वो छ, त्र, ज्ञ और श्री ये सब होते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो क ख ग जो आप लिखना पढ़ना जानते हो तो उसमें छ, त्र, ज्ञ भी होता है और आपने देखा कि जो व्यंजन है उसमें छ, त्र, ज्ञ नहीं था। तो आप वो क्यों नहीं, तो वो संयुक्त व्यंजन कहलाता है। तो इस वजह से उसमें वो नहीं था। अब है आपका वर्णमाला अर्थात अल्फ़ाबेट। तो निश्चित क्रम में रखे गए वर्णों यानी स्वरों और व्यंजनों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं तो निश्चित रूप में रखे गए वर्णों यानी स्वरों और व्यंजनों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। इसमें है स्वर और व्यंजन दोनों आते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं। ये चैप्टर आपका यहीं समाप्त हो रहा है और इसमें जो है आओ दोहराएं। आपको पूरे चैप्टर में आपने क्या पढ़ा ये आप इसके माध्यम से समझ पाओगे। जैसे मुख से निकलने वाली ध्वनियाँ वर्ण या अक्षर कहलाती हैं। दूसरा है वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। तीसरा है स्वर बिना किसी वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं। उसी प्रकार व्यंजन चौथा जो है व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। पांचवा आपका है स्वरों और व्यंजनों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। आप इस चैप्टर में ये सब पढ़ चुके हो और समझ भी गए होंगे। और यहाँ पे है सही वर्ण लिखकर, जैसे जांच परख लिखा हुआ है उसके बाद का जो पहला है वो हेडिंग इस प्रकार है, सही वर्ण लिखकर चित्रों के नाम पूरे कीजिए। आप फूल देख रहे हो, वो फूल उसका नाम क्या है तो गु और ल में आ की मात्रा है तो गुलाब है। अब इसमें कौन सा वर्ण भरोगे
तो वह गुलाब हो जाएगा। अर्थात आप समझ सकते हो कि गुलाब का फूल का नाम है, तो उसमें ब भरोगे तो गुलाब हो जाएगा। इसी प्रकार ब में अनुस्वार और द है तो आपका बंदर हो जाएगा। र उसमें भर दोगे तो। तीसरा है आपका द में बड़ी ई की मात्रा है और उसके पहले खाली स्थान है, तो नौ अगर भर देते हो तो वो नदी हो जाएगा। इसी प्रकार आपका ये एक दीपक का पिक्चर दिया हुआ है, तो द में बड़ी ई की मात्रा है, प है, और आप इसमें क्या भरोगे तो दीपक हो जाएगा। तो क भरते हो तो दीपक हो जाएगा। इसी प्रकार ग में आकर गा है और ज है, तो आप देख रहे हो फिगर में, अगर इसमें र भरते हो तो ये गाजर हो जाएगा। इसी प्रकार क में ओ की मात्रा य है और इसमें क्या कौन सा वर्ण भरोगे तो कोयल हो जाएगा। तो ल जब भरते हो तो आपका कोयल हो जाएगा। इस प्रकार आपने इस चैप्टर को पढ़ा और आशा करती हूँ आपको ये समझ में आएगा। थैंक यू डियर स्टूडेंट।